गांव की एक ऐसे लड़के की कहानी जो बिहार राज्य से और गोपालगंज जिले से आते हैं। ये गांव के एक सरकारी स्कूल से आईआईटी जैम तक की सफर तय किए हैं। बहुत मेहनत और संघर्षों के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। आइए उनकी संघर्षों की कहानी उनसे हम लोग जानते हैं। सोनू पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आईआईटी जैम क्लियर किया। और थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। आपने क्या विचार बना कि हमें आईआईटी जेई एडवांस जेई मेंस छोड़कर आईआईटी जैम? जी जी, देखिए, जेई मेन और जेई एडवांस के लिए उस समय पे बहुत ज़्यादा पैसा ही लगता था, तो हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाए थे। तो मेरा भी सपना था कि जाऊँ, एनआईटी है और आईआईटी में पढ़ने का सपना था, तो वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जब मेरा 12th फाइनल हुआ तो मैंने बीएससी में एडमिशन लिया डीडी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे मुझे पता चला कि आईआईटी जैम के थ्रू भी एमएससी कर सकते हैं आईआईटी से, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया अपना आईआईटी जैम की तैयारी। एक गांव के लड़के की सरकारी स्कूल, वहां से उन्होंने सफर तय किया आईआईटी जैम के। उसके पीछे कितने संघर्ष रहे होंगे, कितनी मेहनत लगी है, और आज आपने ये सफलता हासिल किया। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक देखिए, मान लें कि जो जिसके लिए इम्पॉसिबल हो और वो कर लेता है, तो उसके लिए खुशी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से थे, तो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमारा हो पाएगा, बट मेहनत किए थे तो हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आईआईटी जैम एमएससी का होता है, वो लेक्चरर भी एमएससी वाले पूरा इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में सब होता है, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। एक गांव के लड़के के लिए इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना, वो भी बिहार के क्षेत्र के, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपने ये संघर्ष कैसे पार, ये पढ़ाओ आपने जो इंग्लिश वाला है, कैसे पार किया? देखिए, ये सब क्योंकि आपकी पढ़ाई जो हुई थी 12th तक तो बिहार बोर्ड से तक ही किए थे, हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से। क्या उस वक्त आपको पता नहीं था कि जेईई नहीं किया? नहीं, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ूं, जेईई क्लियर करूं। तो आपने जेईई आईआईटी जैम की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के साथ की या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से की? देखिए, मैंने तो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर से ही किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मैंने एडमिशन कराया था तो वहाँ पे कोविड हो गया था। और सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि 2 साल का नंबर एक ही साल में जोड़ना था, तो सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा जिस बार आपने एडमिशन कराया था उस वक्त कोविड आ गई थी, और हाँ, बहुत सारे बच्चे पास आउट होंगे, तो काफी सेकेंड ईयर में जाके आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जी, तो आपने बीएससी मैथ से किया, और बीएससी मैथ भी बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, उसके साथ आईआईटी जैम वो भी हार्ड होता है, तो आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, हार्ड तो होता है, पर जब सपने देखा जाता है तो उसके लिए मेहनत तो करना जरूरी। कितना मेहनत करना पड़ता है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब सपोज कर ले कि कोई जिसका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, उनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली 3 to 4 आवर्स देंगे तो उसके लिए इनफ है उन लोगों के लिए। एक स्टूडेंट को कितना आईआईटी जैम चाहे आईआईटी के लिए कितना मेहनत करना चाहिए? देखिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए? देखिए, ये ऐसा एग्जाम है जो जेईई मेन और एडवांस से थोड़ा सा टफ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा उससे थ्रू इसमें जाना आसान होता है। तो ये स्टूडेंट और स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एवरेज भी लड़का हो, बेसिक कंसेप्ट ना मालूम हो ना, तो वो डेली 6 आवर दे तो उसका भी क्लियर हो सकता है, पर कंटिन्यूअस देना होगा। सच्चा, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, और गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से हम लोग बस जानते थे कि मैथ ही होता है 12th के बाद, जो सब सारे फील्ड का जो दरवाजा होता है वो खोल देता है। तो क्या कहेंगे, 12th तक तो हम लोगों को मैथ जो होता है सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है। ग्रेजुएशन में आते हैं पता चलता है कि फिजिक्स हार्ड हो गया, और आपने आईआईटी जैम भी क्रैक किया है सबसे हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स से, इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट इजी है या हार्ड है। सब बच्चों के, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। किसी के लिए मैथ हार्ड लगता है, किसी के लिए फिजिक्स हार्ड लगता है, किसी के लिए केमिस्ट्री हार्ड लगता है, किसी के लिए सोशल साइंस लगता है, तो किसी के लिए यही इजी होता है। तो सब स्टूडेंट का अपना अपना इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि उनका क्या फेवरेट है। आपने बीएससी के बाद आईआईटी जैम का प्रिपरेशन किया, पेपर भी दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था या आपका सेकंड अटेम्प्ट था? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लैब वर्क करना पड़ता था थर्ड ईयर में, तो उस समय नहीं हो पाया, तो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया। आपने जब वो फर्स्ट में आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन करने के बाद आपने एग्जामिनेशन दिए थे, नहीं हो पाया, उस वक्त आपने कितना निराश हुए थे? देखिए, मैं ज़्यादा तो निराश नहीं हुआ था। हम जब अपने सर से बात किया था तो सर हमको समझाए थे कि देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था तुम्हारा बीएससी कंप्लीट करना इस समय। तुम अगर अच्छा मार्क्स नहीं भी आए तो मान लो कि आईआईटी जैम के लिए एलिजिबल नहीं होगे, और अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तुम 1 साल ड्रॉप लेके भी तुम कर सकते हो। बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे हैं कि जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, नहीं होता है, वो हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं।
तो वो अपने आप वो बच्चे कैसे संभाले? देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे साथ भी ये सिचुएशन आई थी, हाँ। बट मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मेरी सिचुएशन है कि अब मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, एमएससी नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे डाउट क्लियर होते, पर मैंने अपना कुछ नहीं सुना, बस अपने दिल की सुनी और उसके बाद और मेहनत की और निकल। सबसे ज़्यादा ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन से फिजिक्स से किया और फिजिक्स काफ़ी हार्ड माना गया है ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन में भी। तो आपने जब वो तैयारी की तो कौन-कौन से ऐसे टॉपिक लगे जो आपको कि बहुत सारे दिक्कतें करते हैं, बहुत सारे उसमें से क्वेश्चन आते हैं, हार्ड भी हो? कौन ऐसे राइटर की बुक पढ़ें जो थोड़े से डिटेल में बताई गई हो, थोड़े अच्छे हों कि बच्चों को समझ में आए? ऐसे आप क्या बताएँगे जो आईआईटी एग्जाम के मेरे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन-सा टॉपिक कैसे पढ़ें, कौन-सी बुक लें जो उनके लिए हेल्पफुल हो? जी, ये तो बहुत डिटेल की बात आपने पूछी है सिलेबस के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, हाँ। सिलेबस के बारे में सबसे पहले उनको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक एस्पिरेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैम के वेबसाइट पे जाना चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, या फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, तो जैम के सिलेबस में जाकर उनको वेबसाइट से उनको सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए। सिलेबस वाइज ही पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि सिलेबस में कुछ और मेंशन है और पढ़ कुछ और है, तो उससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ सिलेबस वाइज बुक और मैंने कौन सा फॉलो किया था और कैसे पढ़ा था। तो सबसे पहले सिलेबस में हमारा था मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स देखिए उतना टफ नहीं है जो मैथ पढ़ा होता है, आसानी होता है जो मैथ पढ़ा होता है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए मैंने ज़्यादा बहुत नहीं कुछ किया था। तो ये सब वेक्टर वेक्टर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, फूरियर सीरीज के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एचके दास का मैंने बुक रेफर किया एचके दास रेफरेंस के लिए। एचके दास सफिशिएंट है। अगर वो आप ज़्यादा नहीं, आप एक्सरसाइज से 4-5 क्वेश्चन लगा लेते हैं या फिर 10 क्वेश्चन, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद सिलेबस में आता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के लिए सबसे ज़्यादा मैंने रेफर किया भारती भवन का पब्लिकेशन आता है, आईआईटी के प्रोफेसर है एससी वर्मा का। अच्छा, एससी वर्मा, वो तो काफी तो उस बेसिक कंसेप्ट के लिए वो पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा एडवांस पढ़ने के लिए डीएस माथुर का एक बुक आता है मैकेनिक्स का, वो अच्छा है, वो कर लेते हैं तो आपका मैकेनिक्स में कोई ऐसा पोर्शन है जो नहीं छूटेगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आता है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में मैंने 2 बुक रेफर किया है। बहुत सारे आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो डेविड जे ग्रिफिथ बोलेंगे, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ लड़कों कि डेविड जे ग्रिफिथ पढ़ी, क्योंकि अगर लड़के डेविड जे ग्रिफिथ पे डायरेक्टली जाएंगे, क्योंकि डेविड जे ग्रिफिथ एक फॉरेन राइटर है, और क्या करते हैं बहुत सारे, आप यूट्यूब पर देखेंगे तो सजेस्ट करेंगे कि आप डेविड जे ग्रिफिथ की पढ़िए, उनका तो एडवांस लेवल से आता है। जी, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके लिए एसन की एक बुक आती है, या फिर एससी वर्मा की ही बुक आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वो पढ़िए। उसके बाद डेविड जे ग्रिफिथ कीजिए, उसके बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद आता है वेव एंड ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स के बारे में। देखिए वेव और ऑसिलेशन के एक ही बुक अच्छा है, वो एनके बजाज है, और ऑप्टिक्स के लिए मैं 2 बुक रेफर करूंगा। अगर आपका तो बेसिक बिल्कुल भी नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप एन सुब्रमण्यम एस्टन का पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा बेसिक जानते हैं तो अजय घटक का ऑप्टिक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोर्शन आ जाते हैं, एक तो सॉलिड स्टेट का आ जाता है और एक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पोर्शन। देखिए सॉलिड स्टेट का जो बिगनर्स है, जो नहीं पढ़े उतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ही बुक रेफर करूंगा जो मैं ही पीडीएफ से पढ़ा हूँ, एमए वाला करके एक बुक आता है, वो ही रेफर करूँ, उसमें बहुत अच्छे से दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चों को, कि मैंने खुद पढ़ा है तो मैं समझ सकता हूँ, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले सबसे बीके मेहता, रोहित मेहता का पढ़े, एस्टन का। उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो रॉबर्ट बॉयस्टैंड का इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक पढ़ें तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ऐसे ही। तो आप ये बताएं हमें कि आपने तैयारी स्टार्ट की थी, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था या ऑनलाइन पढ़े थे या खुद मेहनत की थी? देखिए सबसे मैंने तो अपने की थी, एक आईएफएस कोचिंग सेंटर है, उनका ही मैं वीडियो देखता था और पीवाईक्यू लगाता था। तो वो यूट्यूब पे आप देखते थे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे? कितने मूक लगाते थे आप डेली? देखिए पहले तो मूक मैं नहीं लगाता था, लास्ट ईयर में बस 7-8 मूक टेस्ट लगाए थे, उसके बाद नहीं लगाए थे। अच्छा, मूक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए दोनों बातें बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। एक अच्छा रैंक लाने के लिए तो आपको सब सब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट ये बताता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं।
ये एनालाइज करता है, क्योंकि वो जो आप मॉक टेस्ट में गलतियां करते हैं वो फाइनल एग्जाम में ना करें, इसलिए मॉक टेस्ट होता है। अगर मॉक टेस्ट में आपका कम नंबर आता है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या करते हैं टीचर लोग की थोड़ा सा बहुत एडवांस क्वेश्चन डाल देते हैं, तो ऐसा डिमोटिवेशन की बात नहीं है। कम नंबर आ रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे जो होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते करते उनका नहीं होता है, वो नहीं होता है तो हार मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, वो ये सोचने लगते हैं, समाज को देखने लगते हैं, रिश्तेदार को देखने लगते हैं। ये तो हमारे एक समाज में जो लोग हैं वो लोग हमें छोड़ते नहीं हैं। ये तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, ये हुआ, तो बच्चे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो सब मानसिकता के ऊपर डिपेंड है। हाँ। देखिए अब जिसकी मानसिकता जो होगी वो ऐसा ही सोचेगा, हाँ। पर ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मुझे भी बहुत सारे फैक्टर थे जो अफेक्ट करते थे, तो मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। मैंने जो सोचा था मैंने उसी पे ध्यान दिया। जो बच्चे IIT जैम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए IIT जैम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप सेकेंड ईयर से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ। तब भी अच्छा एक रैंक आपको हासिल मिले। हाँ। और लास्ट में मॉक टेस्ट बिल्कुल ही लगाएं। तो आपने देखा कि एक गांव के लड़के कितनी समस्याओं को सामना करते हुए, कितनी परेशानियां उठाते हुए तैयारी करता है, मेहनत करता है और एक ना एक दिन हार नहीं मानता है और एक ना एक दिन उसको सक्सेस मिल ही जाती है। ऐसे ही कहानी थी एक बिहार के लड़के की जो जिले के थे और उन्होंने कहानी बताई अपनी। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मोहित गोरखपुरिया को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक आप लोगों में शेयर करते रहें और अपना प्यार देते रहें। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।